आज मैं आपको नेपोलियन हिल की उस मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच की एक बेहद प्रेरणादायक और विस्तार से भरी सारांश सुनाता हूं, जैसे कोई दोस्त बैठकर बात कर रहा हो। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवन बदलने वाला रोड मैप है जो बताता है कि कैसे आप अपनी सबसे बड़ी और जंगली इच्छाओं को असली हकीकत में बदल सकते हैं, चाहे वो धन हो, सफलता हो या पूरी तरह से संतुष्ट जीवन। हिल बताते हैं कि यह किताब उनकी 25 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च पर आधारित है, जिसमें उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे 500 से ज्यादा सफल और अमीर लोगों से गहन बातचीत की और उनके रहस्यों को निकाला। हिल के अनुसार धन, सफलता और खुशी किस्मत, पैतृक संपत्ति या बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि ये सब आपके दिमाग की ताकत, आपके विचारों की शक्ति और आपकी सोच की खेती से आती है। आपका हर विचार आपकी नियति का एक हिस्सा बनता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार मिट्टी से सुंदर मूर्ति गढ़ता है, कदम दर कदम, ध्यान से। हर बड़ी उपलब्धि, हर महान सफलता एक छोटे से विचार से शुरू होती है, जो एक जलती हुई और कभी न बुझने वाली इच्छा से पोषित होती है, मजबूत और अटूट विश्वास से मजबूत बनती है और कभी न रुकने वाली दृढ़ता से आगे बढ़ती है। ये कोई अमूर्त या किताबी बात नहीं है। ये असली दुनिया की सच्ची कहानियों से निकली हुई एक सिद्ध और परीक्षित प्रणाली है, जो दिखाती है कि साधारण लोग, जो रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझते हैं, कैसे उन मुश्किलों को पार करके असाधारण और यादगार जीवन जी सकते हैं, जहां सपने हकीकत बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, हिल अपनी खुद की जिंदगी की एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनके बेटे ब्लेयर ब्लेयर जो जन्म से ही बिना कानों के पैदा हुए थे और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वो कभी नहीं सुन पाएंगे या बोल पाएंगे, लेकिन हिल की तीव्र और कभी ना हारने वाली इच्छा, रोजाना की कल्पना और विश्वास की वजह से वो न सिर्फ सुनने लगा बल्कि पूरी तरह से सामान्य और सफल जीवन जिया, यहां तक कि वो दूसरों की मदद करने लगा। या फिर हेनरी फोर्ड की प्रेरक कहानी लीजिए, जिन्होंने सबके उपहास, आलोचना और असफलताओं के बावजूद अपने असंभव लगने वाले V8 इंजन के विचार पर डटे रहे, लगातार कोशिश की और आखिरकार दुनिया को बदल दिया, एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो आज भी कायम है। हिल कहते हैं कि अगर आप संदेह की दलदल में फंसे हैं, पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमता को अधूरा महसूस कर रहे हैं, तो ये किताब आपकी सबसे बड़ी पुकार है। गरीबी की सोच को सकारात्मक, भावनाओं से भरे विचारों से बदलकर धन की सोच पैदा कीजिए, जहां हर विचार आपके लिए अवसरों को आकर्षित करता है। डर, विलंब करने की आदत और नकारात्मक सोच की जंजीरों से आजाद हो जाइए। अपने अंदर छुपी हुई आग को जगाइए, क्योंकि हिल के शब्दों में, जो कुछ भी मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वो निश्चित रूप से हासिल कर सकता है। ये आपकी पूरी जिंदगी को नए सिरे से लिखने का सुनहरा मौका है। इन सिद्धांतों को पूरे जोश और समर्पण से अपनाइए और देखिए कैसे आपकी साधारण जिंदगी महानता और उपलब्धियों के सामने झुक जाती है, कैसे हर मुश्किल एक सीढ़ी बन जाती है। आप किस्मत के शिकार नहीं हैं, आप उसके असली रचयिता हैं, और ये किताब आपको वो ताकत देती है। इस शक्ति को मजबूती से पकड़िए, हर तूफान और चुनौती से लड़िए और अंत में विजयी होकर निकलिए, क्योंकि जो धन, सफलता और खुशी आप चाहते हैं, वो सब पहले से ही आपके हाथ की पहुंच में छुपी हुई है, बस आपको उसे जगाना है। अब चलिए, मैं आपको किताब की मुख्य शिक्षाओं को और भी विस्तार से बताता हूं, जैसे कोई पुराना दोस्त बैठकर लंबी कहानी सुना रहा हो, हर हिस्से को खोलकर समझाते हुए। हिल शुरू में ही जोर देकर कहते हैं कि सफलता एक पूरी तरह से मानसिक खेल है। आपके विचार, जब वो दृढ़ रहते हैं और मजबूत विश्वास से भरे होते हैं, तो वो धीरे धीरे हकीकत का रूप ले लेते हैं, जैसे बीज से पेड़ उगता है। वो किताब में छुपे हुए रहस्य को धीरे धीरे पेश करते हैं। ये कोई जादुई एक सूत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक बदलाव है जो उन लोगों को मिलता है जो इसके लिए तैयार होते हैं और लगातार कोशिश करते हैं।
कार्नेगी के प्रभाव और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर हिल ने सैकड़ों सफल लोगों की जिंदगियों का गहरा विश्लेषण किया और पाया कि हर सफलता की शुरुआत एक निश्चित और स्पष्ट मुख्य उद्देश्य से होती है, जो बिना रुके आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर एडविन सी बार्न्स नाम के एक साधारण और गरीब आदमी की कहानी लीजिए, जिसके पास न कोई बड़ा कनेक्शन था न पैसा, लेकिन उसके मन में थॉमस एडिसन के साथ साझेदारी करने का इतना मजबूत विचार था कि वो बिना बुलाए पहुंच गया, छोटे मोटे काम करने लगा और आखिरकार एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेचने का मौका पट्टाई बकड़ पारा कमांडे ले गया, जिससे उसने अपार धन कमाया और सफलता हासिल की। ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे एक केंद्रित और दृढ़ विचार असंभव लगने वाली बाधाओं को पार कर जाता है और असफलता या फलताओं को जीत में बदल देता है। हिल डर के 6 भूतों को ऐसी मानसिक दीवारों के रूप में वर्णित करते हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर, जिन्हें आत्मविश्वास के विशेष फॉर्मूलों और सकारात्मक सोच से जीता जा सकता है, क्योंकि ये डर ही ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हिल के अनुसार विचार असली ऊर्जा हैं। अगर वो नकारात्मक हैं तो असफलता और निराशा को जन्म देते हैं, जबकि सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराने से, भावनाओं के साथ मिलाकर, वो सफलता के लिए आपके अवचेतन मन को पूरी तरह से प्रोग्राम कर देते हैं। अपनी खुद की जिंदगी पर गौर कीजिए। क्या इन डरों ने कभी आपको रोका है या आपके सपनों को कुचला है? हिल जोर देकर कहते हैं कि अवसरों को आकर्षित करने और उन्हें पकड़ने के लिए सफलता की सोच को विकसित कीजिए, क्योंकि सच्चा धन और उपलब्धि आपके मन से शुरू होती है, न कि आपकी जेब या बैंक बैलेंस से। और ये सोच ही आपको वो ताकत देती है जो आपको आगे ले जाती है। हिल आगे विस्तार से समझाते हैं कि इच्छा कोई साधारण या हल्की इच्छापूर्ण सोच नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जलती हुई, पूरी तरह से निश्चित और कभी न रुकने वाली जुनून है जो आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर देती है और मुश्किलों को पार करने की ताकत देती है। वो 6 व्यावहारिक और आसान कदम बताते हैं जो इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले आप कितना धन चाहते हैं उसकी सटीक राशि तय कीजिए। फिर बदले में आप क्या देंगे या बलिदान करेंगे वो निर्धारित कीजिए। एक सख्त समय सीमा रखिए कि कब तक हासिल करना है। फिर एक ठोस योजना बनाइए और बिना देर किए तुरंत उस पर अमल शुरू कीजिए। इसके बाद एक स्पष्ट और लिखित बयान तैयार कीजिए जिसमें सब कुछ विस्तार से हो, और आखिर में इसे रोज सुबह शाम जोर से पढ़िए। कल्पना कीजिए कि वो सब आपके पास है और उसकी खुशी महसूस कीजिए। हिल कहते हैं कि यह तरीका आपकी अमूर्त चाहतों को ठोस, मापने योग्य लक्ष्यों में बदल देता है और अवचेतन मन को सक्रिय कर देता है। उदाहरण के तौर पर, हिल अपनी खुद की जिंदगी से अपने बेटे ब्लेयर की दिल छू लेने वाली कहानी सुनाते हैं, जो जन्म से ही बिना कानों के पैदा हुए थे और चिकित्सकों ने साफ कह दिया था कि वो कभी सुन या बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हिल की तीव्र इच्छा, रोजाना की कल्पना और अटूट विश्वास की वजह से ब्लेयर न सिर्फ सुनने लगा बल्कि पूरी तरह से सामान्य जीवन जिया, यहां तक कि वो खुद दूसरों की मदद करने लगा और एक सफल व्यक्ति बना। एक और प्रेरक उदाहरण लीजिए। एक खनिक जो सोने की खान खोदते खोदते थक गया और 3 फुट की दूरी पर रुक गया, उसने अपना सामान एक जंक मैन को बेच दिया। लेकिन वो जंक मैन ने विशेषज्ञों की सलाह ली, दृढ़ रहा और सोना पा लिया। ये दिखाता है कि सच्ची इच्छा अस्थायी हार और असफलताओं को सहन करनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हिल के अनुसार, अगर आपकी इच्छाएं कमजोर हैं तो नतीजे भी कमजोर ही आएंगे। इसीलिए उन्हें मजबूत भावनाओं से मिलाकर बढ़ाइए। एक सफेद गर्म ड्राइव पैदा कीजिए जो आपको रुकने न दे। वो जोर देकर कहते हैं कि दुनिया के सभी बड़े धन और सफलताएं इसी इच्छा से शुरू होती हैं। अगर ये नहीं है तो कोई भी योजना या कोशिश व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि इच्छा ही वो ईंधन है जो सब कुछ जलाती है। इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए। अभी अपनी इच्छा का बयान लिखिए,
उसे रोज पढ़िए और उसकी सच्चाई इतनी गहराई से महसूस कीजिए कि आपका अवचेतन मन खुद ब खुद सक्रिय हो जाए और रास्ते खोलने लगे। हिल विश्वास को एक दृश्यावलोकित और मजबूत विश्वास बताते हैं जो आपके विचारों को अवचेतन मन के माध्यम से असली हकीकत में बदल देता है, जैसे कोई जादू की छड़ी। ये ऑटो सजेशन यानी खुद से बार बार दोहराने और सकारात्मक पुष्टियों के माध्यम से विकसित होता है, जो एक गहरी भावनात्मक विश्वास पैदा करता है और दिमाग को सफलता की दिशा में मोड़ता है। हिल समझाते हैं कि विश्वास एक तरह का रासायनिक तत्व है जो जब विचारों के साथ मिलता है तो अनंत बुद्धिमत्ता से सीधा संवाद करता है और चमत्कार पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर चार्ल्स श्वाब की कहानी लीजिए, जिनके जोशीले और विश्वास से भरे भाषण ने जे मॉर्गन जैसे दिग्गज को राजी कर लिया कि वो यूटेरस मडिगडाए स्टील कंपनी को वित्तीय मदद दें, जो एक $600 मिलियन का विचार था और श्वाब के अटूट विश्वास से निकला। ये इतिहास की सबसे बड़ी और सफल कंपनियों में से एक बन गया, जो दिखाता है कि विश्वास कैसे बड़ी चीजों को संभव बनाता है। हिल चेतावनी देते हैं कि संदेह और नकारात्मक सोच विश्वास को जहर की तरह खराब कर देती है, इसलिए इसे खत्म करने के लिए आत्मविश्वास का विशेष फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, जिसमें आप दृढ़ता, सद्भाव और सकारात्मकता की पुष्टि रोज करते हैं। हिल के अनुसार विश्वास कोई अंधा विश्वास नहीं है, ये कल्पित और महसूस की गई निश्चितता है जो आपको आगे बढ़ाती है। महात्मा गांधी का क्लासिक उदाहरण लीजिए, जिनके पास न सेना थी न पैसा, लेकिन अहिंसा और एकता में उनके मजबूत विश्वास ने लाखों लोगों को जुटाया और ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, जो दिखाता है कि विश्वास कैसे असंभव को संभव बनाता है। सीख ये है कि नकारात्मक खुद की बात या स्वसंवाद असफलता और निराशा को जन्म देता है, इसलिए इसे विश्वास से भरी पुष्टियों से बदल दीजिए, जो आपके अवचेतन मन को धोखा देकर सफलता की ओर ले जाता है। इसे अपनी रोजमर्रा में अपनाइए। अपने लक्ष्य को हर रोज कल्पना कीजिए, उसकी सफलता को इतनी गहराई से महसूस कीजिए कि आपका विश्वास अटूट बन जाए और हर मुश्किल आसान लगने लगे। हिल आगे जोर देकर कहते हैं कि ऑटो सजेशन यानी खुद से खुद पर प्रभाव डालना वो तरीका है जो बार बार दोहराए गए और भावनाओं से भरे बयानों के माध्यम से आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है और इसे सफलता की मशीन बना देता है। ये विश्वास बनाने का पुल है जिसमें आपको अपनी इच्छाओं को जोर से बोलना है, उनकी पूर्ति को पूरी तरह से कल्पना करनी है और उस खुशी को महसूस करना है जैसे वो पहले से ही हकीकत हो। हिल बताते हैं कि अगर बिना भावना के सिर्फ शब्द दोहराएंगे तो वो काम नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें मजबूत विश्वास और उत्साह से मिलाइए ताकि वो गहराई तक असर करें। उदाहरण के तौर पर एक मुश्किलों से घिरे विक्रेता की कहानी लीजिए, जिसने रोजाना अपने बिक्री लक्ष्यों की पुष्टि की और उन्हें जीवंत कल्पना के साथ दाखद देखा। नतीजा ये हुआ कि उसका प्रदर्शन और कमाई पूरी तरह से बदल गई। ये साबित करता है कि ऑटो सजेशन पुरानी सीमित सोच को तोड़कर नई संभावनाएं खोलता है। हिल गहराई से समझाते हैं कि आपका अवचेतन मन वोजू विचारों को स्वीकार करता है जो आप उसे देते हैं, इसीलिए इसे सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरिए ताकि नकारात्मक विचारों को जगह ही न मिले और वो बाहर निकल जाएं। वो इसे इच्छा के सिद्धांत से जोड़ते हैं। अगर ऑटो सजेशन नहीं है तो पहले बताए गए 6 कदम बस कागज पर रह जाते हैं और कभी हकीकत नहीं बनते। इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए। हर रोज सुबह शाम एक अपना व्यक्तिगत मंत्र बनाइए और उसे जोर से बोलिए, दृढ़ता से दोहराते रहिए ताकि ये आदत बन जाए और आपके जीवन में असली नतीजे लाने लगे, जैसे कोई जादू की तरह। ये तरीका सारे दूसरे सिद्धांतों को और मजबूत बनाता है और अवचेतन मन पर पूरा काबू देने की कुंजी बन जाता है, जो आपको सफलता की राह पर ले जाता है। हिल ज्ञान को अकेले धन का स्रोत नहीं मानते। उनके अनुसार ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वो विशेष, अच्छी तरह से संगठित और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लागू किया जाए, अन्यथा ये बेकार रहता है। वो सामान्य ज्ञान जो धन कमाने के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं, और विशेष ज्ञान
जो खास स्किल या विशेषज्ञता पर आधारित है, में साफ फर्क बताते हैं और कहते हैं कि अपनी कमी को भरने के लिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप का इस्तेमाल कीजिए जहां दूसरे लोग अपनी ताकत साझा करें। उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड की कहानी लीजिए, जिनके पास ज्यादा औपचारिक पढ़ाई नहीं थी, लेकिन उन्होंने विशेषज्ञों का एक मजबूत ग्रुप बनाया जो उनका मास्टरमाइंड था और अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया। ये साबित करता है कि ज्ञान कहां से और कैसे प्राप्त करना है। ये असली ताकत है, न कि खुद सब कुछ जानना। हिल लगातार सीखने की सलाह देते हैं, चाहे वो कोर्स से हो, किताबों से हो या असली जीवन की देखभाल से। जैसे स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर ने महान मंदी के समय इंजीनियरिंग छोड़कर कानून सीखा और अपनी विशेष स्किल्स की वजह से सफलता पाई, यहां तक कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हिल के अनुसार, अगर आप इस बात को नहीं समझते तो असफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। इसलिए अपनी स्किल्स और ज्ञान का पूरा जायजा लीजिए, कमजोरियों को पहचानिए और उन्हें मजबूत करने के लिए कदम उठाइए। इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए। सबसे पहले अपने मुख्य लक्ष्य के लिए जरूरी विशेष ज्ञान की लिस्ट बनाइए। उसे जानबूझकर हासिल कीजिए, चाहे किताबों से, कोर्स से या मेंटर्स से, और फिर उसे पैसे कमाने या सफलता हासिल करने की ठोस योजनाओं में संगठित करके लागू कीजिए, क्योंकि यही वो तरीका है जो साधारण जानकारी को असली ताकत में बदलता है। हिल कल्पना को आपके दिमाग की असली कार्यशाला बताते हैं, जहां हर विचार और योजना का जन्म होता है, चाहे वो संश्लेषित कल्पना हो जो पुरानी अवधारणाओं या ज्ञात चीजों को नए तरीके से अपनी याद से जोड़ती है, या रचनात्मक कल्पना हो जो अंतर्ज्ञान या हंच से पूरी तरह से नए विचार पैदा करती है। वो जोर देकर कहते हैं कि कल्पना का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को दृश्यावलोकित करने और ठोस योजनाएं बनाने के लिए कीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां सपने हकीकत की शक्ल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आशा कैंडलर की कहानी लीजिए, जिन्होंने कोका कोला का साधारण फॉर्मूला सिर्फ $500 में खरीदा और अपनी कल्पनाशील मार्केटिंग और विज्ञापन की रणनीतियों से इसे एक वैश्विक साम्राज्य बना दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा विचार कल्पना की ताकत से दुनिया भर में फैल सकता है और अरबों कमाने लगता है। एक और दिलचस्प उदाहरण, एक व्यक्ति ने बेरोजगारी की समस्या को कल्पनाशील तरीके से हल किया और एक पोर्टेबल बुककीपिंग सर्विस शुरू की, जो धीरे धीरे स्केल होकर एक बड़ा और लाभदायक बिजनेस बन गया, जहां वो छोटे व्यापारियों की मदद करता था। हिल बताते हैं कि विचार अमूर्त लेकिन बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं। इन्हें अपनी इच्छा और भावनाओं से मिलाइए तो ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं और असली परिणाम लाती हैं। वो जोर देते हैं कि दुनिया के सभी बड़े भाग्य और आविष्कार, जैसे वूलवर्थ के 5 एंड 10 सेंट स्टोर, कल्पित विचारों से ही शुरू हुए थे, जो पहले मन में पैदा हुए और फिर हकीकत बने। इसे अपनी रोजमर्रा में अपनाइए। हर रोज कुछ मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, जहां आप पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़िए। अपनी रचनात्मकता को बढ़ाइए ताकि इच्छा और हकीकत के बीच का पुल मजबूत हो जाए और आप बड़े सपनों को साकार कर सकें। हिल आगे समझाते हैं कि योजनाएं ही वो चीज हैं जो आपकी इच्छा को असली कार्रवाई में बदलती हैं। लेकिन ये योजनाएं निश्चित, लचीली और एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप द्वारा समर्थित होनी चाहिए, जहां सब लोग मिलकर सोचते और काम करते हैं। वो नेतृत्व के मुख्य गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं, जैसे साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय की भावना और दृढ़ निर्णय, और साथ ही असफलता के बड़े कारणों को सूचीबद्ध करते हैं, जैसे विलंब करना, असहिष्णुता और डर। हिल कहते हैं कि अगर कोई योजना असफल हो जाए तो उसे तुरंत दृढ़ता से बदलिए, लेकिन कभी हार मत मानिए। उदाहरण के तौर पर जेम्स जे। हिल की प्रेरक कहानी लीजिए, जिन्होंने असंख्य मुश्किलों, आर्थिक बाधाओं और असफलताओं के बावजूद अपनी दृढ़ योजनाओं से ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे का निर्माण किया और इससे अपार धन और सफलता कमाई, जो दिखाता है कि संगठित योजना कैसे सपनों को हकीकत में बदलती है। हिल खुद का जायजा लेने के लिए 31 असफलता के कारण बताते हैं और गठबंधनों या टीमों में सद्भाव और एकता पर बहुत जोर देते हैं,
क्योंकि बिना इसके कोई भी योजना बिखर जाती है। हिल के अनुसार अगर संगठित प्रयास नहीं है तो इच्छा बस हवा में उड़ती रहती है और कभी जमीन पर नहीं उतरती। इसलिए सेवा या काम को बेचने के लिए क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, जहां आप बेहतरीन काम ज्यादा मात्रा में और अच्छी भावना के साथ दीजिए। इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए। सबसे पहले एक मास्टरमाइंड ग्रुप या आई कदा आदाई मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, जहां आपके जैसे सोच वाले लोग हों। फिर अपनी योजनाओं को हफ्ते में एक बार लिखकर दोहराइए और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें बदलते रहिए, ताकि आपकी प्रगति कभी रुके नहीं और हर कदम आपको सफलता के करीब ले जाए। हिल निर्णयी लोगों को सफल बताते हैं जो त्वरित और मजबूत निर्णय लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे बदलते हैं, क्योंकि अनिर्णय या देरी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। वो कहते हैं कि सफल लोग जल्दी फैसला करते हैं और धीरे बदलते हैं, जैसे हेनरी फोर्ड ने सबके विरोध के बावजूद अपने मॉडल टी कार के निर्णय पर डटे रहे और दुनिया को बदल दिया। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ताओं की बहादुरी वाली कहानी लीजिए, जिन्होंने मौत की धमकियों और जोखिमों के बीच एक मजबूत निर्णय लिया और एक पूरा राष्ट्र बना दिया। ये दिखाता है कि निर्णायकता कैसे इतिहास बदल सकती है। हिल बताते हैं कि जो लोग देरी करते हैं या विलंब करते हैं वो कभी सफल नहीं होते। इसलिए इसे निश्चितता और साहस से लड़िए, क्योंकि दूसरों की राय या आलोचना अक्सर आपको रास्ते से भटका देती है। हिल के अनुसार निर्णायक होना मतलब खुद पर भरोसा करना है। इसलिए स्वतंत्र रूप से सैदी फैसले लीजिए और उन पर डटे रहिए। इसे अपनाइए। अपनी रोज की जिंदगी में छोटे छोटे निर्णयों को तेजी से लीजिए। ये आदत बनाकर अपने बड़े लक्ष्यों को आगे बढ़ाइए और कभी पीछे न हटिए। हिल दृढ़ता को कार्रवाई में बदली हुई इच्छा शक्ति बताते हैं, जो हर बाधा और हार को अंतिम जीत में बदल देती है। और ये सफलता की असली कुंजी है। वो 4 सरल लेकिन शक्तिशाली कदम बताते हैं। एक निश्चित उद्देश्य रखिए जो जलता रहे। एक ठोस योजना बनाइए। हर नकारात्मक सोच या प्रभाव को अपने मन से बाहर रखिए और ऐसे समर्थक दोस्त या ग्रुप बनाइए जो आपको आगे बढ़ाते रहें। उदाहरण के तौर पर फैनी हर्स्ट की कहानी लीजिए, जिन्होंने अपनी कहानियों को 36 बार अस्वीकार होने के बाद भी नहीं छोड़ा और आखिरकार बड़ी लेखिका बनी। या केट स्मिथ की, जिनकी दृढ़ता ने ब्रॉडवे को जीत लिया और वो स्टार बन गई। हिल इसे आदत से जोड़ते हैं और कहते हैं कि दृढ़ता 28% असफलताओं को हराती है, क्योंकि ये वो ताकत है जो हार को अस्थायी बनाती है। हिल के अनुसार दृढ़ता को इच्छा से विकसित कीजिए। इसके बिना यहां तक कि सबसे बड़ी प्रतिभा भी बेकार हो जाती है। इसे अपनाइए। अपनी दृढ़ता की कमजोरियों का जायजा लीजिए। रोजाना पुष्टि से इसे मजबूत कीजिए और इसे असफलता से बचाव का बीमा बनाइए, ताकि हर मुश्किल आपको और मजबूत बनाए। हिल शक्ति को संगठित और सही दिशा में निर्देशित ज्ञान बताते हैं, जो सामंजस्यपूर्ण समूहों या टीमों से और बढ़ता है, और ये सफलता की ड्राइविंग फोर्स है। एक मास्टरमाइंड ग्रुप वो होता है जहां लोग मिलकर सोचते हैं और तीसरा दिमाग बनाते हैं, जो अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ता है और नए विचार पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर एंड्रयू कार्नेगी का 50 लोगों का ग्रुप लीजिए, जिसने उनका स्टील साम्राज्य बनाया और अपार धन कमाया। या गांधी की कहानी, जिन्होंने बिना हथियारों के एकता से 200 मिलियन लोगों को जुटाया और आजादी हासिल की। हिल कहते हैं कि अकेले प्रयास हमेशा सीमित रहते हैं, लेकिन सही ग्रुप के साथ ताकत कई गुना बढ़ जाती है और असंभव संभव हो जाता है। इसे अपनाइए। अपने उद्देश्य से मैच करने वाला एक ग्रुप बनाइए और मिलकर काम कीजिए, ताकि नतीजे घातीय रूप से बड़े हों और सफलता आसान लगे। हिल सेक्स ऊर्जा को एक रहस्यमयी ताकत बताते हैं, जिसे अगर सही तरीके से रचनात्मक कामों में बदला जाए तो ये प्रतिभा स्तर की उपलब्धियां पैदा कर सकती है। और ज्यादातर लोग 40 साल की उम्र के बाद सफल होते हैं, जब वो इस ऊर्जा को सही दिशा देना सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी लीजिए,
जिनकी ताकत और सफलता उनकी पत्नी जोसेफिन के प्रभाव से चरापाई काय चरम पर पहुंची, या कई बड़े नेताओं और आविष्कारकों की जो प्रेम और सेक्स की ऊर्जा से प्रेरित होकर महान काम किए। हिल कहते हैं कि यह सबसे मजबूत मानवीय भावना है। अगर इसका दुरुपयोग किया तो ये थका देती है और जीवन बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर यह सही कायक इसे सही तरीके से ट्रांसम्यूट यानी बदला जाए तो ये दिमाग को ऊंचा उठाती है और रचनात्मकता बढ़ाती है। इसे अपनाइए। अपनी इस ऊर्जा को उत्पादक कामों जैसे बिजनेस या कला में चैनल कीजिए, ताकि आपका ड्राइव और फोकस कई गुना बढ़ जाए और सफलता आसानी से आए। हिल अवचेतन मन को एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक बताते हैं जो आपकी इच्छाओं को अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है, और इसे सकारात्मक भावनाओं से भरे विचारों से भरना चाहिए, ऑटो सजेशन के माध्यम से, ताकि ये आपके लिए चमत्कार पैदा करे। उदाहरण के तौर पर हिल अपनी पुष्टियों की वजह से अपने बेटे को सुनने में मदद करने की कहानी सुनाते हैं, जहां रोजाना की पुष्टि ने असंभव को संभव बनाया। नकारात्मक विचारों से बचिए और 7 मुख्य सकारात्मक भावनाओं जैसे इच्छा, विश्वास, प्रेम का इस्तेमाल कीजिए। हिल कहते हैं कि अवचेतन 24 घंटे काम करता है। इसे विश्वास और सकारात्मकता से भरिए तो ये चमत्कारिक नतीजे लाता है। इसे अपनाइए। रोजाना पुष्टियां कीजिए और आने अपने लक्ष्यों को इतनी गहराई से महसूस कीजिए कि वो हकीकत बन जाएं। हिल दिमाग को विचारों का एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन बताते हैं, जो भावनाओं से उत्तेजित होने पर हंच या अंतर्ज्ञान जैसे विचार प्राप्त करता है और रचनात्मकता बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर थॉमस एडिसन के आविष्कार ऊंची कंपन वाली मानसिक अवस्थाओं से आए, जहां सेक्स जैसी भावनाएं दिमाग को ट्यून करती हैं। हिल कहते हैं कि ये एक रेडियो की तरह काम करता है। सेक्स ऊर्जा इसे प्रतिभा के स्तर पर ले जाती है और नए विचारों को आकर्षित करती है। इसे अपनाइए। अपनी सोच को ऊंचा कीजिए और भावनाओं से उत्तेजित कीजिए, ताकि रचनात्मक अंतर्दृष्टियां आएं और आपकी योजनाएं सफल हों। हिल 6 मुख्य डरों को विश्वास और सकारात्मक सोच से जीतने की बात करते हैं, और सिद्धांतों के माध्यम से छठी इंद्रिय या अंतर्ज्ञान को विकसित करने की सलाह देते हैं, जो आपको अनंत बुद्धिमत्ता से फुसफुसाहट सुनने की ताकत देती है। उदाहरण के तौर पर किताब में दिए खुद के विश्लेषण के प्रश्न आपकी प्रगति का जायजा लेते हैं और कमजोरियों को दिखाते हैं। हिल कहते हैं कि डर सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। इन पर महारत हासिल करने से जीवन में चमत्कारिक मार्गदर्शन मिलता है। इसे अपनाइए। हर साल अपना जायजा लीजिए और अपने रास्ते को और बेहतर बनाइए, ताकि आप लगातार आगे बढ़ते रहें। हिल का पूरा काम एक जोरदार कार्रवाई का आह्वान है। धन और सफलता दिमाग की महारत से बहते हैं, और ये सिद्धांत आपको वो ताकत देते हैं। फोर्ड, गांधी और दूसरे उदाहरण दिखाते हैं कि साधारण लोग इन सिद्धांतों से असाधारण बन सकते हैं। इन्हें पूरे दिल से अपनाइए और एक प्रचुर, सफल और खुशहाल जिंदगी जिएं, जहां हर सपना हकीकत बनता है।